आज की दो औषधियाँ हैं, एक है पीपल और दूसरा है हथजोड़, हड़जोड़। हड्डियों को जोड़ने के लिए काम में आता है। पीपल सभी ने देखा है। पीपल को एक ऐसा पौधा है जो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है। और इसके क्या क्या नाम है ये सब इसमें लिखे हुए हैं। बैक होके जरा अपने इसमें ग्रुप में देख लें। अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़ में, कश्मीरी में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में और तेलुगु में क्या क्या इसको कहते हैं ये सब लिखा हुआ है। पीपल हिंदी का शब्द है, मराठी में भी पीपल ही कहते हैं, पंजाबी में पीपल कहते हैं और बाकी जगहों पर दूसरे दूसरे नाम हैं। जैसे बंगला में अस्वस्था, अशुद्ध, अस्वस्था, असमिया, अहंत। अंग्रेजी में पीपल ट्री। कन्नड़ा में भी कई नाम हैं इसके। आर्लो, रंजी, बासरी, अस्वस्थ नारा, अस्वस्था, अराली मारा, अराली गीड़ा, अस्वस्था मारा, बासारी अस्वस्था। कश्मीर में बाढ़ कहते हैं इसको, मलयालम में अरायल कहते हैं, मराठी में पीपल, पिंपल, पिपाल, उड़िया में अस्वस्था, पंजाबी में पीपल और पिपल, तमिल में अश्वारथान, अरास, अरासमारा, आसन, अरासू, अरारा और तेलुगु में इस तरह इसके नाम हैं। 400 मिलीलीटर पानी में उबाल कर पका लें। इसे गुनगुने मिश्रण से इससे घाव धोया जा सकता है। संक्रमण रोगों में इसका उपचार दिया जा सकता है। जड़ की छाल के बारीक पाउडर का इस्तेमाल भी त्वचा संबंधी घावों पर किया जा सकता है। हृदय रोग के लिए भी ये काफी सहायक होता है, लेकिन यहाँ हृदय रोग का इसमें लिखा नहीं है। 5-6 कोमल टहनी के पेस्ट को मुंह में रखकर 5 से 10 मिनट चबाने से मुंह के कई बीमारियां उससे ठीक हो जाती हैं। सुबह सुबह ताजा लेटेक्स इकट्ठा किया जाता है और त्वचा के घावों पर लगाया जाता है। इससे अत्यंत रंजकता और चेहरे के घावों में राहत मिलती है। 100 मिलीलीटर दूध में 2 मिलीलीटर ताजे लेटेक्स पौधे का दूध मिश्रित कर सवेरे खाली पेट सेवन किया जाता है। इससे लंबे समय से जारी लिकोरिया यानी श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर 120 से 130 दिन के उपचार में ये ठीक हो जाता है। अस्वस्थ की जड़ से बने 10 ग्राम काढ़ा, 10 ग्राम छाल के पाउडर को 200 ग्राम पानी में उबालकर 50 मिलीलीटर रह जाए तब नमक और गुड़ का मिश्रण कर प्रतिदिन सेवन करने से 2 बार सेवन करने से गंभीर पेट के रोग, पेट का दर्द खत्म हो जाते हैं। ऐसे पीपल के कुछ गुण यहाँ लिखे हुए हैं। पीपल का एक गुण जहर को मारने का भी है। हमारे शास्त्रों में मिलता है
कि किसी को सांप ने काट लिया हो तो उस पीपल के पत्ते का जो डंठल है पीछे वाला, उस डंठल को यदि रोगी के कान में, एक तकनीकी क्रिया है, वो बहुत खतरनाक क्रिया भी है वो, कि जरा भी चूक जाए आदमी तो कान का पर्दा फट सकता है। तो उसको कान के पर्दे से छुलाना है, और जैसे ही आप उसे छुलाएंगे चुम्बक की तरह से वो खींचता है, तो उस डंठल को बड़ी ताकत के साथ पकड़ के रखना है। या ढीला छोड़ दिया तो कान का पर्दा फट जाएगा, जहर तो उतर जाएगा लेकिन कान का पर्दा फट जाएगा और कान से सुनना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत तकनीकी क्रिया है, इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं वही इसे कर सकते हैं। ऐसे ही हार्ट के लिए कोपल, जो लाल लाल कोपलें होती हैं, वो 2-4 कोपल लेकर इस्तेमाल करने से हार्ट के रोगी को बहुत इसमें लाभ मिलता है। अब दूसरा आता है हठजोड़। ये हड्डी के जोड़ने के लिए काम में आता है। इस पौधे के तने को अस्थि भंग वाले भाग पर पट्टी बांधने से, इस्तेमाल करने से, तिल के तेल के साथ इसके चूर्ण का लेप करने से हड्डी बहुत जल्दी ही जुड़ जाती है। लेडीज के जो माहवारी का समय होता है उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। 2 बार इसको 3 महीने तक लगातार लिया जाना चाहिए, जिससे कि महामारी की जो अनियमितता है वो खत्म हो जाती है। इसके तने के हल्का गर्म करके उसका अर्क निकाल लें और ईयर ड्रॉप के तौर पर उसे उपयोग किया जा सकता है। इसके अर्क की 2-3 बूंदें कान में डालने से कर्णशूल यानी कान में जो दर्द होता है उस दर्द में राहत मिलती है। तो उसके जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसे गर्म पानी के साथ मिलाकर भी टूटी हुई हड्डी के स्थान पर लगाया जा सकता है। पत्तियां, सौंठ और काली मिर्च को एक समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण को अच्छी तरह से मिलाकर 5 ग्राम की मात्रा में भोजन से पूर्व गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लिया जाना चाहिए। हठजोड़ के तने को घी के में तला जाता है और अस्थि भंग के स्थान पर गठिया के पुराने रोगों में यह उपयोग किया जाता है। 10 से 15 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ इसे दिया जाना चाहिए। इसको क्या क्या कहते हैं ये भी यहाँ लिखा है। हरजरा, हरजोरा बंगाली में है, असमिया में हरजरा, अंग्रेजी में विलूट ग्रेप, गुजराती में हरसंकाला, हिंदी में हड़जोड़, कन्नड़ में मगरावल्ली, मलयालम में चांगलपारंडे, मराठी में कंडभेल, उड़िया में हड़भंगा, पंजाबी में हड्डजोड़, तमिल में पेरंदे, तेलुगु में नल्लेरू और उर्दू में हठजोड़, इस तरह के नामों से इसे पुकारा जाता है। तो इसको खोजने में बड़ी आसानी है। इसके दोनों के चित्र, पीपल और हठजोड़ के दोनों के चित्र नीचे दिए हुए हैं ग्रुप में ही, तो उससे इसको पहचाना जा सकता है।